है, अरे भाई बजरंग भाई यार तू तो सुन इस चीज ने, मैं तेरा तो नाम भी भाई बजरंग बली के ऊपर है, बजरंग पूनिया। और जो जो सरकार ये मान लीजिए जो पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारे बजरंग दल ने बैन करने की कह रही है, तुम यार उससे का साथ दे रहे हो। अगर ब्रजभूषण सिंह ने गलत किया है तो मैं मानता हूं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी गलती है। अगर वो गलत नहीं है तो फिर इनके मेडल वापस लो, इनको जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं वापस लो, इनको जो जमीनें दी गई थी जीतने के बाद में वो वापस ली जाए। ये नारे लगा जाता है कि हमें चाहिए आजादी, मोदी तेरी कबर खुदेगी। मेरे भाई जिसने तुम्हें सपोर्ट कराया है उसका तुम्हारा विरोध करना बनता है, तभी तुम्हारे साथ हिंदू समाज खड़ा होगा। बस ये चाहते हैं कि हमें ही भेजा जाए, हम ही बार बार गोल्ड मेडल लेके आए। क्या और जगह के खिलाड़ी नहीं है? क्या और स्टेट के खिलाड़ी नहीं है? आजादी आजादी के नारे, किस चीज का आजादी चाहिए? आजादी यार 1947 में दे दी थी, वह रेल छूट गई इनकी, उस रेल में जान की आजादी मांग रहे हैं ये। एक बार रेल लिया जल्दी थे, अरे हम ना आजादी दे दो, हम ना जान दो। कि इस नियम को हटाया जाए कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, हमें सीधा ओलंपिक में भेजा जाए। हम उस हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं भाई जहाँ पे आज भी आजादी के नारे लग रहे हैं। आजादी किस चीज की चाहिए या चीज तो बता दो आप मेरे तक। आपने पता है जंतर मंतर के ऊपर नारे लगे हैं, हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, हमें चाहिए आजादी। ठीक है मेरे भाई, ईब जो मेरे कुश्ती करने वाले रेसलर भाई बहन वहां पर धरने पर बैठे हैं, मैं उन तक एक चीज पूछना चाहूँ, ना ही मैं ब्रिजभूषण का किसी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर उसने गलती की है तो वो सजा का हकदार है और उसे सजा मिल के रहेगी। भाई आप मेरे तक एक बात बताओ, 11 साल तक भाई पड़ताड़ी तो रही थी वे बहन ने, तो उन्होंने पहले रिपोर्ट की नहीं लिखवाई। अगर लिखवाई है तो ठीक है, उस आदमी को टारगेट करो ना। आप मुझे एक बात बताओ, 2014 से पहले क्या ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता किसी ने, या मेडल्स नहीं जीते किसी ने? आज तक, मैं आज तक पूछता हूँ, आज तक 2014 से पहले किसी ने जीता हो? किसी का नाम जानता है भाई? कोई भी यहाँ पे कोई नहीं जानता भाई उनका नाम। क्यों? उस टाइम पे कांग्रेस का शासन था। 2014 के बाद मोदी जी का शासन आते ही इनको है ना इतनी फ्रीडम मिलेगी, इतना इनका साथ दे दिया गया। आज के टाइम पे वही सितारे चमक के वो बोल रहे हैं ना कि भाई सर के ऊपर बैठ गया अब तो बाड़ा ना खिंचागा। आज के टाइम पे वे आदमी यह बात कर रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कि आपने देखा है वहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, ये हमारे समाज के, अरे यार हमारी माया नहीं हो ये दूध पिलाया था, यो भी लजा दिया। इस चीज का वे विरोध तो कर सके भाई, आजादी तुम किस चीज का मांगो? उससे आदमी ने उन तो सपोर्ट कराया भाई तुम खेल लो। एक चीज क्लियर कर दी, जो खिलाड़ी हैं वहाँ पे, जो बजरंग पूनिया हैं और जो फोगाट बहनें हैं, वो जाट समाज से आती हैं, ठीक है, और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो राजपूत समाज से आते हैं, और वहाँ नारा लग रहा है कि हमें ब्राह्मण से आज़ादी चाहिए। ये किस तरीके का धरना प्रदर्शन है वहाँ पे? भाई धरना भाई यो एक सीधा सीधा मोटिव है, कहीं भी भाई ये धरना देते हैं वहाँ पे जाकर आज़ादी के नारे लगा दो, भाई का साहब जिंदाबाद के नारे लगा दो, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा दो। भाई इस चीज़ का और कुछ नहीं था, कम से कम उन विरोध तक करना चाहिए था कि तुम हमारे धरने में आके क्यों खराब कर रहे हो हमारे प्रदर्शन को। वहाँ पे जाके तुम बोल लो ना ये चीज़ें तुम हमारे आगे ये चीज़ें क्यों बोल रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं। उनकी लड़ाई भाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई एक पर्टिकुलर आदमी से है, ब्रिजभूषण से, उससे लड़े वो। इसको ये मान लो यार भाजपा को टारगेट करने का क्या मतलब बनता है? आप मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी अगर केजरीवाल वहां पे जाके उनको सपोर्ट कर रहा है, मैं केजरीवाल से ये बात पूछता हूँ, खेल लो इंडिया के अंदर, इसने इतने बड़े बड़े 20 बाई 20 के हर चौराहे ऊपर भाई पोस्टर लगा दिए, जितना खर्चा इसने पोस्टरों के ऊपर करा है ना, इतना वो ये जो बच्चे खेलने गए थे ना इनके ऊपर खर्चा होता ना, इनका साथ देता तो एक आधा गोल्ड था मेरे भाई देश में जरूर आता। ये सिर्फ प्रचार करने के है मेरे भाई। अरे भाई सोनिया गांधी, अरे भाई बजरंग भाई यार तू तो सुन इस चीज ने, मैं तेरा तो नाम भी भाई बजरंग बली के ऊपर है, बजरंग पूनिया। और जो जो सरकार ये मान लीजिए जो पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारे बजरंग दल ने बैन करने की कह रही है, तुम यार उससे का साथ दे रहे हो। खाड़े की भाई बेरा है क्या होती है हमारी प्रथा, अंदर जाते हैं पहले चरण लेंगे बजरंग बली के, फिर लेंगे अपने गुरु के, फिर लेंगे खाड़े की मिट्टी को चुचकारेंगे मेरे भाई हम, फिर उसके बाद एंट्री करते हैं। ये जो हमारे राम के हमारे बजरंग बली के खिलाफ है यार, तुम इनसे समर्थन ले रहे हो, समर्थन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। कम से कम देख के लो कि कौन आदमी किस मोटिव का हमारा समर्थन कर रहा है, यह चीज देखनी मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने की कोशिश करो इस चीज ने। अच्छा, कुछ लोग का कहना यह है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अगर धरना बैठे हैं तो इस्तीफा ले लेना चाहिए था। भाई इनकी एक पहले कमेटी बनी थी जिसमें इनकी फोगाट बहन की एक बहन भी थी, मैरी कॉम भी थी, उन्होंने क्लीन चिट दिया था ब्रिजभूषण जी को। अभी इसके कार्यकाल के ब्रिजभूषण के 3 महीने रह रहे हैं, जो कि खिलाड़ियों के उसमें होता है इनका, उसके 3 महीने रह रखे हैं। 3 महीने पहले ऐसा क्या हो गया भाई? अभी 1 साल पहले तक तो तुम उनके चरण लेते थे, तुम अपने पोस्टों पर डालते थे कि भाई बहुत बढ़िया है ये आदमी, बहुत बढ़िया है ये वो। भाई ये एक तरफा राजनीति करने वाले आदमी है। मेरे को एक बात बता भाई, राणा मरा है यूपी के अंदर, इसका इनकाउंटर होया है भाई, दुजानिया मरा है, वो गुज्जर था क्या, कोई किसी समाज का था वो था, ठीक है। किसी एक आदमी ने भी ट्वीट किया क्या अतीक के मरते ही इतने छातियों में दूध उतर गया भाई, अतीक मार दिया भाई, कोई लो नहीं है ये नहीं है में तो जी तक कहा गया, अतीक जी कहा गया बिहार में। अब भाई
क्या कहेंगे भाई, उनका तो उन दाता लग गया, मैं बताने लग रहा हूँ के नाम की मस्जिद मजार भी बनाऊंगे, बताइए मेरे भाई। आप एक बात बताओ भाई, दुबे भी मरा था, ठीक है, दुजानिया भी मरा है, अगर कोई भाई हिंदू समाज में तो बदमाश उठेगा तो वो भी मरेगा। आई मेरे भाई बात समझ में। इसके ऊपर ये आज तक इन्होंने ट्वीट नहीं कराया भाई ये ठीक कराया या गलत कराया, तो ये एक तरफा एक वोट की राजनीति करनी आदमी है। इस नैरेटिव तो मेरे भाई बाहर हो, इस प्रोपोगेंडे तो बाहर हो तुम सारे, और तुम खुद देखनी हो यार। यार जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वे करने वाली वा गैंग वहां पे दोबारा जाकर उस धरने के अंदर बैठ गई, आजादी आजादी के नारे। किस चीज का आजादी चाहिए? आजादी यार 1947 में दे दी थी, वह रेल छूट गई इनकी, उस रेल में जान की आजादी मांग रहे हैं ये। एक बार रेल लिया जल्दी थे, अरे हम ना आजादी दे दो, हम ना जान दो, मतलब बॉर्डर पार, बॉर्डर पार करवाना भाई बहुत जरूरी है। तो आजादी मांग रहे हैं, हमें वहां पे जाने की दो आजादी भाई, देते क्यों नहीं तो आजादी? वहां पे जाके भी ये नारेबाजी कर रहे हैं भाई। यह चीज हमने सोचने की जरूरत है मेरे भाई। जितने मेरे पहलवान भाई बहन देखे हैं ना, देखो मैं ना तुम्हारे साथ खड़ा हूँ किस चीज में, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो वहां पे मैं गैल खड़ा हूँ, लेकिन यार तुम्हारे धरने के अंदर आके कोई आदमी अगर ये नारे लगा जाता है कि हमें चाहिए आजादी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मेरे भाई जिसने तुम्हें सपोर्ट कराया है उसका तुम्हारा विरोध करना बनता है, तभी तुम्हारे साथ हिंदू समाज खड़ा होगा। समझने की कोशिश करो भाई। इसका जवाब मैं देता हूँ। जो ये रेसलिंग का चल रहा है ना अभी जंतर मंतर पे, ये क्यों चल रहा है? ब्रजभूषण सिंह ने, जो हमारी कमेटी है, उन्होंने एक नियम बनाया है कि जो भी अभी रेसलर जाएगा तो वो इस इंटरनेशनल के बाद क्वालिफाई करके जाएगा। भारत देश में जो एक तगड़ा खिलाड़ी होगा उसके साथ उसको लड़ाया जाएगा, तभी वो ओलंपिक में क्वालिफाई करेगा, ओलंपिक में जा पाएगा। बस ये चाहते हैं कि हमें ही भेजा जाए, हम ही बार बार गोल्ड मेडल लेके आए। क्या और जगह के खिलाड़ी नहीं है? क्या और स्टेट के खिलाड़ी नहीं है? राजस्थान के खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी है। क्या सभी को टाइम नहीं मिलना चाहिए? किसी को सभी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि और भी बच्चे जाए? क्या यही एक समुदाय के जाना चाहते हैं कि हमें ही बार बार भेजा जाए? जो नियम बनाया गया है रेसलिंग कमेटी की तरफ से, उसके खिलाफ ये खड़े हुए हैं कि इस नियम को हटाया जाए कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, हमें सीधा ओलंपिक में भेजा जाए। और सीधा ओलंपिक में भेजा जाना बहुत गलत है भाई। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सबको एक मौका देना चाहिए, इसलिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये एक एजेंडा ही है एक तरीके से, आप मान लीजिए कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एजेंडा ही है एक तरीके से। 24 में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक तरीका ये कि किसान आंदोलन में रोका गया, अब इसको अब ये उठा दिया जाए मुद्दा, और इसमें भीड़ इकट्ठी हो जाए और इसको इकट्ठा कर करके एक बड़ा मुद्दा बना करके देश में फिर बीजेपी सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चला दिया गया है। यही एक मुद्दा ये भी हो सकता है इनके साथ में। अगर ब्रजभूषण सिंह ने गलत किया है तो मैं मानता हूँ उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी गलती है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो वो अपने आप जांच में आ जाएगा। अगर वो गलत नहीं है तो फिर इनके मेडल वापस लो, इनको जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं वापस लो, इनको जो जमीनें दी गई थी जीतने के बाद में वो वापस ली जाए। ये क्या इस बात को स्वीकार करेंगे? अगर ब्रजभूषण सिंह जी गलत नहीं मिलते हैं जांच में तो क्या ये अपनी चीजें वापस देंगे? जो अपने गोल्ड मेडल तो बोल रहे हैं कि मैं वापस करूंगा। मेडल से क्या होगा भाई साहब? जो करोड़ों रुपए इनको मिले हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, प्लाट दिए गए हैं, जमीनें दी गई है, कितनी बीघा जमीन दी गई है, क्या उनको वापस करेंगे? ये है तैयार? इनसे कोई ये सवाल करे जा करके कि भाई साहब तुम बैठे हो, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए कि ब्रजभूषण गलत है, अगर वो बंदा सही निकला क्या तुम ये पैसे भी और जमीनें वापस करोगे? अगर वो गलत निकला तो सही है, उसको सजा होनी चाहिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और एक बात बताइए, हरियाणा में क्या 4-5 रेसलर ही है क्या? हरियाणा में हजारों रेसलर है जो दिन रात मेहनत करते हैं। क्या ब्रजभूषण ने उन 4-5 के साथ ही शोषण किया और औरों के साथ शोषण किया ही नहीं था? नहीं, कहा गया है कि 1000 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है। क्या वो अच्छा वो आप ये बताइए कि 1000 लड़कियों के साथ शोषण कर दिया? क्या वो मतलब कि काम वासना की गोली खाते थे क्या बताइए? कि उत्तेजना की गोली खाते थे जो मतलब कि लगे रहते थे, यही काम था उनका? कॉमन सेंस वाली बात होनी चाहिए, सोचने वाली बात होनी चाहिए। इंसान जो इतनी उम्र का है उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। चलो इल्ज़ाम लगा भी दिया आपने तो उसकी जांच हो जाएगी, जांच हो जाने दो उसको। उस जांच को अगर इन्होंने बोला था कि हमें सुरक्षा दी जाए, इनको कोर्ट ने सुरक्षा भी दे दी है। इन्होंने बोला था FIR दर्ज की जाए, तो इनके ऊपर FIR दर्ज भी करा दी गई है। अब ये वहाँ पे क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इन्होंने दो मांग की थी हाई कोर्ट से कि 2 मांग हमारी पूरी की जाए, हमें सुरक्षा दी जाए और हमारे उसकी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण की। दोनों मांग पूरी कर लिए, तो वहाँ पे क्यों बैठे हैं? बैठने का एक ही एजेंडा है कि सरकार के खिलाफ बैठा जाए, सरकार को रोकने के खिलाफ बैठा जाए। और दूसरी बात रही भाई, अच्छा, किसान ने जो वहाँ पे पहलवानों का धरना प्रदर्शन है उसमें किसानों का समर्थन है और नारेबाजी जो हो रही है वो किया जा रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस सब का आपस में क्या संबंध है? भाई वो किसान नहीं है, वो आंदोलन जीवी है। जो आंदोलन जीवी है ना, वो सरकार के खिलाफ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो सरकार के खिलाफ किसान के जो कानून आए थे तीनों, उसके खिलाफ भी बैठा हुआ था। तब भी इनको फंडिंग की गई थी, तब भी इनको पैसा पहुंचाया गया था, सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया था। क्योंकि जो 2014 के बाद बदलाव आया है ना, देश में क्रांति आई है हिंदुत्व की, सनातन धर्म की, और जो हिंदू जाग भी रहा है और घर वापसी भी हो रही है। इनसे इन लोगों को चिढ़ भी हो रही है कि इस्लामिक स्टेट
हम बनाना चाहते हैं और ये बदलता जा रहा है। 2014 से पहले जो मुस्लिम राष्ट्र बनने की घोषणा चलती थी, जयकारे लगते थे, नारे लगते थे, उसको रोका जा रहा है। उसको रोका जाने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे थे? भाई मैं एक बात ये बताता हूँ कि जितने भी आंदोलन जीवी आज के टाइम पे पहुंचते हैं, जो जय भीम जय भीम कहते जय भीम कहते हैं, भाई भीमवाड़ों की बाबा साहब अम्बेडकर की भाई इज्जत यहाँ से है, दिल से है भाई, क्योंकि संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनकी इज्जत मैं दिल से करता हूँ। लेकिन जो ये जय भीम और जय भीम कहने वाले आदमी है ना, वो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफी पढ़ ले। राजनाथ मंडल मेरे भाई, ये मान लो पाकिस्तान का सबसे पहला वो लॉ मिनिस्टर बनाया था, समझ गया। जिन्ना ने उसको बोला था कि भाई तू मेरे साथ चल, तुम्हें ना एक समान अधिकार दूंगा, तुम्हारी जाति वालों को एक समान अधिकार दूंगा और तू मेरे साथ चल, तेरे को मिनिस्टर बना दूंगा। भाई हिंदुस्तान वापिस आकर ना गुमनामी की मौत मरा है। कभी भी है ना उसकी है ना बायोग्राफी ठाकर देख लियो मेरे भाई, तुमने पता चल जाएगा। पता है वहाँ पे के जयकारे लाग गए थे, ललकारे लाग गए थे उस टाइम पे पाकिस्तान में। उसमें यह बात कही थी जब बंटवारा हो लिया था, अगर तुम हमारे आड़े तक चले गए था, हमारे घर आके यार हमारे नाले की सफाई कौन करेगा, यह चीज बोलेगा, उनको रोका गया था मेरे भाई जबरदस्ती। आज के टाइम पे जब 1% रह रहे हैं, आराम आराम तारे हैं, और जितने हमारे भाई बहन बच्चे हैं ओढ़े हैं ना मेरे भाई, उनको भी लेके आएंगे। और जो ये भाईचारा कहना है, 57 कंट्री बन रही है मेरे भाई, उनका इतिहास ठाक के देख ले एक बार। ये 57 कंट्री इस्लामिक कंट्री बनी कैसे? सारा भाईचारा ना 1 मिनट में खत्म होगा, 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं लगेगी मेरे भाई। और मैं तेरे से एक चीज और बताऊं भाई, जैसे कि ये आंदोलन में भाई ये किसान भी आ रहे हैं, अपने आप को जो किसान बोलते हैं, किसान नेता बोलते हैं जो भाई, और जो ये नेता बोलते हैं भाई। मेरे को एक बात बता भाई, ये बैन इसका आफ्ताब में बैन का भाई 35 टुकड़े किए थे भाई, कितने आंदोलन जीवी आगे, ठीक है भाई। एक चीज यह बता कि यह वोट बैंक या गंदी राजनीति करने के लिए रह गए क्या भाई? बजरंग भाई और ये फोगाट बहने हैं भाई, इन्होंने इतने सारे मेडल जीत लिए भाई, हम इनके साथ है, लेकिन इनने इतने सारे मेडल जीत लिए, किसी और ने भी तो बरन दो मेरे भाई। नकैया का था करियर खराब कर दिया, ठीक है। ये भी इनका एक ये मकसद रह गया, ये भी रेसलिंग करनी था, बस की रही नहीं। ये भी नाना राजनीति में आन तक इन्हें मिल गए सपोर्ट आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। इन्हें जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल लिया भाई। ये उसकी अरेस्ट का भाई, एक बात बता मेरे तय, अगर कल न जाके कोर्ट इसने बाइज्जत बरी ब्रिजभूषण न कर दे है, तय ये के इसकी इमेज दोबारा ऐसी हो सकती है जो इसकी इमेज आज के टाइम पे इतनी गंदी बना दी है समाज के अंदर इन लोगों ने? हो सकती है, कब्बे भी नहीं होगी मेरे भाई, समझ गया। और भाई कोर्ट भी है ना पागल नहीं होता, वो देख भाड़ के जब उठा होगा उसने, इवनू थोड़ी है यार तुम धरने पे बैठ के उठो उसका फांसी तड़वा दोगे, फांसी थोड़ी तोड़वा दोगे उसके। ये तुम थारे भाई मांगे पूरी होली भी उठते क्या था ना उड़े थे। ये भाई वो सारे है ना राजनीति बढ़ गई भी इस आंदोलन में, ये और आंदोलन नहीं रहे भी, राजनीति बनेगी, गंदी राजनीति। ठीक है।